शुरू करते हैं क्लास। हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे बताइए जरा। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे अपन? केवल ओवरव्यू देखे थे, है ना? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़े थे। कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। कितने होते हैं? 8 होते हैं। आज अपन क्या शुरू करने वाले हैं? नाउन। क्या शुरू करने वाले हैं अपन आज? नाउन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है नाउन देखते हैं। नाउन को अपन क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा। देखो नाउन की जब मैं बात करूं तो नाउन कुछ नहीं, बेसिकली एक नेमिंग वर्ड है। क्या है? नेमिंग वर्ड है। किसी भी चीज का नाम नाउन होता है। मुझे बताइए क्या ये नाउन है? क्या ये नाउन है? क्या मैं नाउन हूं? नहीं, हमारा नाम नाउन है। ये वस्तु है, ये वस्तु है, मैं मनुष्य हूं। इसका जो नाम है पेन, पेन, वो नाउन है। इसका जो नाम है पोडियम, वो नाउन है। मेरा जो नाम है वो नाउन है। मैं नाउन नहीं हूं, ये नाउन नहीं है और ये नाउन नहीं है। क्लियर है बात? मतलब नाउन कोई वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, स्थान नहीं है, उनका नाम है। समझे बात को? तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। नाउन क्या है? नाउन इज नथिंग मोर देन नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है आपका? नेमिंग वर्ड है। समझे बात को? नेमिंग वर्ड है। नाउन इज द नेम ऑफ, a noun is the name of any person, place, thing or an idea, a noun is the name of any person, place, thing or an idea। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। ठीक है, देख, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। जैसे व्यक्ति का नाम राम, सीता बताया था मैंने। वस्तु का नाम पेन, मोबाइल। पेन, मोबाइल वस्तु के नाम। ठीक है, आगे आते हैं। देखो वस्तु में जानवर को भी कंसीडर करते हैं। किसे कंसीडर करते हैं अपन? जानवर को भी। जैसे कि डॉग, लायन, गोट, टाइगर, ये सब भी वस्तु में आते हैं। इस चीज को ध्यान रखेगा। आई ठीक है, अगला देखो क्या बोला? प्लेस का नाम। प्लेस का नाम में क्या जाएगा आपका? दिल्ली, मुंबई। दिल्ली, मुंबई। और विचार का नाम, आइडिया का नाम में क्या जाएगा? जैसे कि खुशी का विचार, दया का विचार, हैप्पीनेस, काइंडनेस, हैप्पीनेस, काइंडनेस एटसेट्रा। ये आपके क्या होते हैं? नाउन होते हैं। क्या होते हैं आपके? नाउन होते हैं। समझे? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। व्यक्ति का नाम राम, सीता, वस्तु का नाम पेन, मोबाइल, स्थान का नाम दिल्ली, मुंबई और विचार का नाम हैप्पीनेस और काइंडनेस, खुशी का विचार, दया का विचार। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्या बचा है लिखना? हो गया? चलिए बढ़ते आगे, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, देखते हैं आगे। अब देखिए जरा, अपन नाउन तो समझ गए। अब नाउन का जो यूसेज है, नाउन का प्रयोग कहां कहां पर होता है, अपन उस पे आते हैं। अपन क्या बोलते हैं उसको? यूसेज ऑफ नाउन। किस पे आते हैं अपन अभी? यूसेज ऑफ नाउन पे आते हैं। यूसेज ऑफ नाउन। देखिए नाउन का प्रयोग वाक्य में 3 जगहों पर होता है। किस जगह पे होता है? 3 जगहों पर होता है। फर्स्ट यूज आप देखिए नाउन का, फर्स्ट यूज आप देखिए नाउन का एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट and object in the sentence, in the sentence। सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे। सेकेंड यूज आप देखिए एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, वाक्य में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। एंड द थर्ड यूज एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो संज्ञा के, नाउन के 3 प्रकार के यूसेज है। द फर्स्ट एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, द सेकंड एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड द थर्ड एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। मतलब वाक्य में इसका प्रयोग सब्जेक्ट के तौर पे भी होता है और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी होता है। अगला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है ये, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी
बन सकता है, ध्यान रखिए। 3 प्रकार के यूसेज हैं, ठीक, ये लिख लिए। अब बिल्कुल पेन डाउन कर दो, अब कुछ नहीं लिखना है, बस समझना है अपने को। ये लिख लीजिए पहले, वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इसका प्रयोग होता है। हो गया? चलिए देखते हैं फर्स्ट यूज। लिख लिए ना? देखिए फर्स्ट यूज। चलिए फर्स्ट यूज अभी कुछ नहीं लिखना है अपने को, पेन वगैरह छोड़ दीजिए। अब देखिए भैया फर्स्ट यूज, ठीक है, फर्स्ट यूज, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे, किसी तरह सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की तरह इसका फर्स्ट यूज देखिए आप। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है, एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, राम आम खाता है। मैंने क्या लिखा? राम आम खाता है। राम आम खाता है, जरा इसको ट्रांसलेट कीजिए, क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन? राम ईट्स मैंगो। क्या हो जाएगा? राम ईट्स मैंगो। क्लियर है बात? राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है। अब मुझे बताइए इस पूरे सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? खाने का काम हो रहा है, पक्का पक्का। काम तो पहचान लिए ना आप। अब देखिए यहाँ पे काम क्या हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। तो ये ईट्स क्या है आपका? वर्ब है। ईट्स क्या है आपका? वर्ब है, जो कि काम है, जो कि क्रिया है। अब मुझे बताइए इस सेंटेंस में मेन काम कौन कर रहा है? राम। खा कौन रहा है? राम। तो जो भी सेंटेंस में मेन काम करता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। क्या बोला मैंने? जो भी सेंटेंस में मेन काम करता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो यहां पे राम क्या है आपका? सब्जेक्ट है, समझे? और काम क्या हो रहा है? खाने का। तो राम क्या कर रहा है? खा रहा है। और राम खा रहा है, और खा क्या रहा है? आम। याद रखिएगा सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट। यहां पे मेन काम कौन कर रहा है? राम। क्या काम कर रहा है? खाने का। और प्रभाव किसे पड़ रहा है? आम पर। खा क्या रहा है? आम। समझिएगा, मान लो मैं राम हूं, मेरे हाथ में इतना बड़ा आम है। अब मैं काम कर रहा हूं खाने का, अभी आम अभी इतना बड़ा हुआ है ना, इतना बड़ा। अब खाता जाऊं मैं इसको तो ये छोटा 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 हो जाएगा, अंत में क्या बचेगा? गुठली बचेगा, बीज बचेगा। हाँ कि ना? तो प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा आम पर? पहले तंदुरुस्त आम था, अब क्या हो गया? चूसा हुआ आम हो गया। हाँ कि ना? प्रभाव पड़ा ना? तो आम पे प्रभाव पड़ा, तो आम क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात इतना? सेंटेंस में मेन काम करने वाला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा। और काम तो वर्ब है ही। अब यहां पे दूसरी बात आप जानिए, किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होते हैं, किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होते हैं वो सामान्यतः सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं। कहां आते हैं? सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं। लिखिए मत, कोई जरूरत नहीं लिखने का, ठीक है। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होते हैं भैया वो सामान्यतः सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, और ऑब्जेक्ट कहां आते हैं? सामान्यतः सेंटेंस के लास्ट पे आते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब दो जानकारी मिल गई अपने को। सेंटेंस में जो क्रिया हो रहा है, तो उस क्रिया को जो कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और उसके द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिसे पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में मेन काम करने वाला सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिसे पड़ा वो ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां पे आते हैं? स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट लास्ट में। क्लियर है बात? अब देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने के लिए सेंटेंस में दो लोग ही सब्जेक्ट बन सकते हैं। कितने लोग? दो लोग। या तो कोई नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, अदरवाइज कोई प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। क्या बोला मैंने? कोई नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, या फिर कोई प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। यही सेम सीक्वेंस ऑब्जेक्ट भी या तो कोई नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है सेंटेंस का, या तो कोई प्रोनाउन सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहां पर देखो राम एक व्यक्ति का नाम है, इट मींस दैट इज नाउन। और अगर ही रहता तो प्रोनाउन, ही शी इट आई वी यू रहता तो क्या होता? प्रोनाउन रहता। लेकिन यहां पर डायरेक्ट क्या है? नाम है। यहां पर देखो मैंगो फल का नाम है। किसका नाम है? फल का नाम है। तो ये भी क्या है आपका? नाउन है। अब देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे नाउन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? फर्स्ट चीज समझ में आया? अब देखो जरा एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने शुरू में ही क्या बोला? सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिसे पड़ता है वो कौन होता है? ऑब्जेक्ट। इट मीन सेंटेंस में काम होना जरूरी है, हाँ कि ना? पर सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्शन सेंटेंस जिसमें काम हो रहा होता है, दूसरा नॉन एक्शन सेंटेंस जिसमें कोई काम नहीं होता, केवल कोई स्टेटमेंट कही जाती है या किसी के बारे में विशेषता बताई जाती है, दैट इज नॉन एक्शन सेंटेंस। यहां पे वर्ब आ रहा है, दैट इज एक्शन सेंटेंस। क्या है ये? एक्शन सेंटेंस है। तो एक्शन सेंटेंस में तो आपने सब्जेक्ट पहचान लिया, हाँ कि ना?
पहचाने कि नहीं पहचाने? जो मेन काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, पर नॉन एक्शन में तो वर्ब होता ही नहीं है, क्रिया तो हो ही नहीं रहा होता है। जैसे यहां पर मैंने बोला राम एक अच्छा लड़का है, मैंने क्या बोला? राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। तो बताइए राम अच्छा होने के लिए कुछ कर रहा है क्या? यहां पे कुछ कर रहा है क्या? नहीं ना। राम इज अ गुड बॉय। और अगर आपने को यहां पे सब्जेक्ट पहचानना हो तो फिर कैसे पहचानेंगे? याद रखिएगा, अगर एक्शन सेंटेंस है तो वर्ब रहता है, मतलब क्रिया रहता है, तो जो मुख्य क्रिया कर रहा है, जो मेन काम कर रहा है सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट है। और जब नॉन एक्शन सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है आपका? नॉन एक्शन सेंटेंस है, तो वहां पर जिसके बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। एक्शन सेंटेंस में जो मेन काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट, और नॉन एक्शन में जिसके बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट। यहां पे किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। तो राम क्या है? सब्जेक्ट है। राम क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। और आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने बताया था, हमेशा स्टार्टिंग में आता है। तो देखो यहाँ भी राम कहाँ पे आ रहा है? स्टार्टिंग में आ रहा है। हाँ कि ना? समझे बात को? अब समझ में आया आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है। सेंटेंस में आपको पहले वर्ब देखना है। अगर वर्ब है, अगर क्रिया हो रहा है, तो जो मुख्य क्रिया कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे मेन खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर, तो राम सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिसे पड़ता है वो ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहचानने के लिए देखना है आपको, सब्जेक्ट सामान्यतः सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं, ऑब्जेक्ट सामान्यतः लास्ट में आते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो कोई नाउन बनेगा तो कोई प्रोनाउन, और कोई सब्जेक्ट नहीं बन सकता। और ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? तो कोई नाउन है तो कोई प्रोनाउन। ये दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो बताओ जरा, सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट। सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही थी वो कौन होता है? वो भी सब्जेक्ट। यही गड़बड़ नहीं करना है। सेंटेंस में जो मेन काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, और सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट। दोनों सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पहचानने के लिए दो तरीका। सेंटेंस में अगर क्रिया वाला सेंटेंस है तो जो मेन काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, और अगर नॉन एक्शन सेंटेंस है जिसमें क्रिया नहीं है तो जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है। कौन होता है? ऑब्जेक्ट। देखो प्रभाव पड़ा है ना मैंगो पे, प्रभाव पड़ा ना। पहले तंदुरुस्त आम था, फिर चूसा हुआ आम हो गया। वो क्लियर है बात? तो अब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान लेंगे सेंटेंस में। और अगर इतना भी नहीं समझ में आया तो आप सेंटेंस की स्टार्टिंग और लास्ट का प्लेस देख लीजिएगा। स्टार्टिंग में अगर कोई नाउन और प्रोनाउन आया तो वो सब्जेक्ट है, लास्ट में आया तो कोई नाउन प्रोनाउन तो वो ऑब्जेक्ट है। समझे बात को? तो सेंटेंस कितने प्रकार के? दो प्रकार के हमने भी जाना। पहला तो एक्शन सेंटेंस, दूसरा नॉन एक्शन सेंटेंस। एक्शन सेंटेंस में वर्ब होता है, नॉन एक्शन में वर्ब नहीं होता। कोई स्टेटमेंट या किसी की क्वालिटी बताई जा रही होती है। तो जब एक्शन सेंटेंस हो तो जो मेन काम कर रहा है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। बोलो जरा, जो मेन काम कर रहा है क्या कहलाता है? वो सब्जेक्ट कहलाता है। और सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव, ध्यान सुनना, सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिसे पड़ता है वो क्या कहलाता है आपका? ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है वो क्या कहलाता है आपका? सब्जेक्ट। कौन कौन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकते हैं? नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट का पोजीशन कहां होता है सेंटेंस में? स्टार्टिंग में। और ऑब्जेक्ट का लास्ट में। इतना क्लियर है बात? पक्का? जब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जान गए हैं तभी आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जान पाएंगे। क्लियर है? अभी लिखना नहीं है, मैं लिखने का पूरा मौका दूंगा आपको। यहां पे आते हैं अपन, इसमें आते हैं अपन, इसमें आते हैं। बात करते हैं अपन इसके सेकंड यूज की। किसकी? सेकंड यूज की। सेकंड यूज क्या था? एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। कैसे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखिएगा। अब आपके लिए एक नया टर्म आया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट तो आप जान गए हैं ना? हाँ कि ना? सेंटेंस में जो मेन काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, या जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट। जान गए ना सब्जेक्ट? अब नया क्या है यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है भैया तारीफ या विशेषता। क्या होता है? तारीफ या विशेषता। कहते हैं ना ओ भाई ज्यादा ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मत दे। समझे? तारीफ या विशेषता। समझे बात को? तो मतलब ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट की तारीफ या विशेषता बताए वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। हाँ कि ना? समझे बात को? और हम किसका यूसेज पढ़ रहे हैं? नाउन का। तो हमको नाउन से ही सब्जेक्ट की विशेषता बताना है, तब वो नाउन सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जनरली कॉम्प्लीमेंट का काम एडजेक्टिव का होता है, विशेषता बताने का काम किसका होता है? एडजेक्टिव का होता है। पर हम तो नाउन का यूसेज पढ़ रहे हैं, तो जब हम नाउन से किसी सब्जेक्ट की विशेषता बता दे तो वो नाउन क्या बनता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। जनरली सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन रहता है? एडजेक्टिव बनते हैं। लेकिन अभी हम नाउन का यूसेज पढ़ रहे हैं तो हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इधर देखिए जरा।
मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा, कुणाल इज माई फ्रेंड। क्या लिखा मैंने? कुणाल इज माई फ्रेंड। क्या लिखा मैंने? कुणाल इज माई फ्रेंड। कुणाल क्या है? मेरा दोस्त है। अब मान लो ये कुणाल है, दिख रहा है कुणाल आप लोग को? दिख रहा है ना, थोड़ा लंबा है, ये कुणाल है मान लो। अब मैंने बोला कुणाल क्या है? मेरा दोस्त है। क्या बोला भैया मैंने? कुणाल मेरा दोस्त है। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ सेंटेंस में? किसके बारे में बात कर रहा हूँ? कुणाल के बारे में। सब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस का? कुणाल सब्जेक्ट है कि नहीं है? हाँ कि ना? है ना? तो हमने सब्जेक्ट पहचान लिया। ठीक है, अब मुझे बताइए, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा प्राणी, मतलब एक ऐसा मनुष्य जो बचपन में स्कूल कॉलेज वगैरह में आपके साथ पढ़ा हो, आपके साथ ही घूमता फिरता हो, फोनों में बात करते हो, और वो जब भी आपसे बात करता हो तो गाली बक बक के बात करता हो, ऐसा प्राणी जीवन में क्या कहलाता है? मित्र। क्या कहलाता है? मित्र कहलाता है, दोस्त। हाँ कि ना? समझे? तो ऐसे प्राणी का नाम क्या है? दोस्त। क्या नाम है ऐसे प्राणी का? दोस्त। तो किसी भी चीज का नाम क्या होता है? नाउन होता है। तो ये जो भैया, ये जो फ्रेंड ना, फ्रेंड, ये भी आपका क्या है? नाउन है। ये कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। मतलब हमको एक सब्जेक्ट मिल गया और हमको एक नाउन मिल गया। अगर ये नाउन इस सब्जेक्ट की पहचान करा दे या इस सब्जेक्ट की विशेषता बता दे, तो ये नाउन इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, मतलब इसकी तारीफ बन जाएगा। समझे बात को? सब्जेक्ट की विशेषता जब किसी नाउन के द्वारा बता दी जाती है या सब्जेक्ट की को किसी नाउन के द्वारा पहचान करा दिया जाता है, तो वो उस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। समझे? अब मैंने क्या बोला? कुणाल इज माई फ्रेंड। मेरा फ्रेंड कौन है? कुणाल। कुणाल कौन है? मेरा फ्रेंड। तो कुणाल की विशेषता क्या है? कि वो मेरा दोस्त है। कुणाल की पहचान क्या है? कि वो मेरा दोस्त है। तो ये जो नाउन है वो इस कुणाल की पहचान कर रहा है, सब्जेक्ट की पहचान कर रहा है। हाँ कि ना? और जब कोई नाउन किसी सब्जेक्ट की पहचान करे तो वो नाउन ही उस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब तारीफ बन जाता है। कुणाल की तारीफ कि वो मेरा दोस्त है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बनेगा ये आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझे बात को? क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? कुछ नहीं, जब अपन नाउन से किसी सब्जेक्ट की विशेषता बता दे तो वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। और जनरली कॉम्प्लीमेंट का काम एडजेक्टिव का होता है, पर अभी क्योंकि अपन नाउन का यूसेज पढ़ रहे हैं तो अपन ने नाउन के बारे में पढ़ लिया। समझे बात को? हाँ कि ना? पक्का पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर देखो जरा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आते हैं। किस में आते हैं अपन? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आते हैं। किस में आते हैं अपन? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आते हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है देखते हैं। ठीक है, समझना। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट की विशेषता किसी नाउन से बता दूं, क्या बोला मैंने? जब मैं किसी ऑब्जेक्ट की विशेषता किसी नाउन से बता दूं तो वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, राधा। मैंने क्या लिखा? राधा पेंटेड हर नेल्स। राधा पेंटेड हर नेल्स। बताओ इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? पेंट करने का। वर्ब मिला कि नहीं मिला अपने को? वर्ब मिला ना? इस सेंटेंस में इस काम को कर कौन रहा है? राधा क्या है आपकी? सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया। अब राधा रंग रही है, पेंट कर रही है किसको? अपने नाखून को। प्रभाव किसे पड़ रहा है? उसके नाखून पर। हाँ कि ना? तो ये नेल्स क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। हाँ कि ना? ये सब्जेक्ट कैसे बना? ये नाउन था। ये ऑब्जेक्ट कैसे बना? ये भी नाउन है, ध्यान रखिएगा। तो हमको सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल गए। अब मैं एक नाउन लूंगा जो कि इस ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएगा या फिर इसकी पहचान करेगा, तो वो नाउन क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। मुझे बताइए, दुनिया में सारी चीजों का नाम नाउन है? दुनिया की सारी चीजों का नाम क्या है? नाउन है। तो कलर का नाम भी तो नाउन होगा। हाँ कि ना? तो मैं कलर का नाम लिख दूं यहां पे, राधा पेंटेड हर नेल्स रेड। मैंने क्या लिखा? राधा पेंटेड हर नेल्स रेड। राधा ने अपने नाखून को लाल रंग में रंगा। राधा ने अपने नाखून को लाल रंग में रंगा। कौन से रंग में रंगा? लाल रंग में रंगा। तो नाखून की विशेषता की वो लाल है। वाक्य में लाल क्या है? नाखून। तो क्या ये वर्ड इसकी पहचान कर रहा है? कर रहा है। और ये क्या है भैया? आपका एक नाउन है। और जब एक नाउन किसी ऑब्जेक्ट की पहचान कर दे, दैट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दैट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप एग्जाम में पूछता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो याद रखना
जब किसी नाउन से मैं सब्जेक्ट की विशेषता बता दूं दैट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जब मैं किसी नाउन से ऑब्जेक्ट की विशेषता बता दूं तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे बताइए क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट केवल कोई नाउन बन सकते हैं क्या? नहीं, एडजेक्टिव भी बन सकते हैं। क्योंकि अपन नाउन का यूसेज पढ़ रहे थे इसलिए हमने नाउन का एग्जांपल देखा। समझे बात को? हाँ कि ना? नोट कीजिए जरा यहां से फटाफट। ये नोट कर लिए थे ना? कर लिए थे ना ये नोट? यहां से नोट कीजिए। प्रज्ञा गुप्ता जी, मनीष कुमार साहू जी, सबको गुड मॉर्निंग। माफ कीजिए थोड़ा लेट देखा मैंने आपका मैसेज। हो गया? गुड तो एडजेक्टिव है, गुड तो एडजेक्टिव है। जी ना, देखिए जरूरी नहीं है, देखिए जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑब्जेक्ट मिले आपको, ठीक है, लेकिन हमेशा सब्जेक्ट मिलता है। पर जब बात करते हैं अपन इंपेरेटिव सेंटेंस की तो वहां पे सब्जेक्ट नहीं मिलता, ऑब्जेक्ट मिलता है। समझिएगा, इंपेरेटिव कहने का तात्पर्य ये है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन वाला सेंटेंस। मैंने बोला ओपन द डोर, मैंने क्या बोला? ओपन द डोर। ओपन इज वर्ब, द डोर इज ऑब्जेक्ट, वहां पे सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। मैंने बोला आई एम फाइन, मैंने क्या बोला? आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, वहां पे सब्जेक्ट है आई और ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हो गया? लिख लिया इसको। अब यहां पर देखिए, ये तो मैंने आपको एग्जांपल समझाया है, अब इसको पूरे डेफिनेशन के साथ लिखेंगे। क्या करेंगे? पूरे डेफिनेशन के साथ लिखेंगे। इधर देखो जरा, इसका डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन, डेफिनेशन, a word or phrase, a word or phrase that identifies the subject that is called subject complement, subject complement, that is called subject complement, ठीक है। देखते जाइए बस अभी आप लोग, इधर देखो, अ वर्ड और फ्रेज दैट आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है बात? वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यहां पर नोट करके अपने को एक बात लिखना है। यहां पे क्या लिखा गया था? अ वर्ड और फ्रेज, है ना, वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। देखो भैया, ये वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं? वर्ड्स कैन बी a noun, an adjective, or sometimes
एन एडवर्ब, समटाइम्स एन एडवर्ब, मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन बन सकता है, कोई एडजेक्टिव बन सकता है, और कभी कभार कोई एडवर्ब भी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, जरूरी नहीं केवल नाउन बने। हमने एग्जांपल देखा किसका, आपके नाउन का। देखो एडवर्ब का कभी कभार ही होता है, आपको एडवर्ब को नहीं पढ़ना है, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे पढ़ने का एडवर्ब को, क्लियर है बात, कभी कभार ही बनता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हमको बेसिक फोकस किस पे करना था, यहाँ पे नाउन पे करना था, हमने कर लिया। और किस पे कर लेते हैं अपन, एडजेक्टिव पे एक सेंटेंस और लिख लेते हैं। इधर देखिए, कुणाल इज माई फ्रेंड, मैंने क्या बोला, कुणाल इज माई फ्रेंड, कुणाल क्या है, मेरा दोस्त है। ये जो फ्रेंड वर्ड है ये नाउन है, और ये कुणाल की विशेषता को बता रहा है, दैट इज सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, मतलब सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं एडजेक्टिव वाला दिखाता हूं आपको। मैंने बोला द फ्लावर्स, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, फ्लावर्स के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, आर ब्यूटीफुल। मैंने बोला द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। मुझे बताइए ये फ्लावर्स, द फ्लावर्स, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है कि नहीं है, है ना, क्योंकि इन्हीं के बारे में तो बात हो रही है, तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वही क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है आपका एक एडजेक्टिव है, क्या ये आपका एक एडजेक्टिव है। अब मुझे बताइए फ्लावर्स की विशेषता क्या है, कि वो सुंदर है। सुंदर कौन है वाक्य में, फ्लावर्स। तो ये जो वर्ड है आपका, ये जो वर्ड है आपका, क्या ये इसकी विशेषता बता रहा है, हाँ बता रहा है। इट मींस ये भी क्या है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। समझे बात को, मतलब वो शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे या विशेषता बताए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। और वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, कोई नाउन सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, कोई एडजेक्टिव बन सकता है, और कोई एडवर्ब कभी कभार बनता है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चाहे तो मैं इसका हिंदी बोल दूंगा आपके लिए, हिंदी जानना है क्या, जानना होगा तो बिल्कुल भेजिए, पूछिएगा। अ वर्ड और फ्रेज दैट आइडेंटिफाइज द सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या बोला मैंने, वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से बन सकते हैं, कौन कौन से वर्ड सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, कोई नाउन सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, कोई एडजेक्टिव, और कभी कभार कोई एडवर्ब सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी ये एग्जांपल है, एक आपका नाउन बना है और एक बार आपका एडजेक्टिव बना है सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, नाउन और एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बने। ओके, अगर आपने ये लिख लिया तो लास्ट में नोट करके लिखिए, नोट, लास्ट में नोट करके लिखिएगा, इसके नीचे लास्ट में नोट करके लिखिएगा। नोट में क्या लिखना है अपने को, नोट में लिखना है लिंकिंग वर्ब्स आर ऑलवेज प्रेजेंट बिफोर देम। लिंकिंग वर्ब्स आर ऑलवेज प्रेजेंट बिफोर देम। लिंकिंग वर्ब्स आर ऑलवेज प्रेजेंट बिफोर देम। लिंकिंग वर्ब्स आर ऑलवेज प्रेजेंट बिफोर देम, मतलब जो सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट होते हैं उनके पहले एक लिंकिंग ऑफ आना अनिवार्य है। ध्यान सुन लीजिए पहले बात को, लिखने का पूरा पूरा समय मिलेगा आपको। मतलब सब्जेक्ट के पहले, जो सब्जेक्ट के बाद जो उसके कॉम्प्लीमेंट आते हैं, उस कॉम्प्लीमेंट के पहले एक ना एक लिंकिंग ऑफ आना जरूरी है। अब लिंकिंग वर्ब का तात्पर्य क्या है, देखिए लिंकिंग वर्ब हमारे पास बहुत सारे होते हैं। अब अपने को 5 जानना है, कितना जानना है अपने को, 5 जानना है। इज, एम, आर, वॉज, वर, कितना बोला मैंने, 5। इज, एम, आर, वॉज, वर। अब आपके दिमाग में फटाक से सवाल आया होगा, सर ये तो हेल्पिंग वर्ब है, आप तो लिंकिंग वर्ब बता रहे हैं, हाँ कि ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद कोई मेन वर्ब आए, मैंने बोला राम इज ईटिंग, राम इज रनिंग, यू आर टॉकिंग, तो आर और इसके बाद देखो टॉकिंग, रनिंग आ रहा है, ये मेन वर्ब है ना। जिस भी चीज को करने में मेहनत लगे, पसीना निकले या थकान महसूस हो, वो तो मेन वर्ब है, हाँ कि ना। बात करने में मेहनत लगता नहीं, लगता है, लगता है ना। रनिंग, दौड़ने में मेहनत लगता नहीं, लगता है, लगता है ना। तो वो क्या है, मेन वर्ब है। जब इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद कोई मेन वर्ब आए, मुख्य क्रिया आए,
तब इज एम आर वॉज वर हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं, सहायक क्रिया बन जाते हैं। फिर ये सहायता करते हैं किसको, मेन वर्ब को, समझे बात को, दे हेल्प मेन वर्ब। कौन, इज एम आर वॉज वर। और जब इज एम आर वॉज वर के बाद कोई मेन वर्ब आ रहा है तब ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जब इज एम आर वॉज वर के बाद जब कोई एडजेक्टिव या कोई नाउन या कोई एडवर्ब आ रहा है तब ये लिंकिंग वर्ब है। इट मींस ये जोड़ रहे हैं सब्जेक्ट को उसके बारे में दिए गए जानकारी से, उसके बारे में दिए गए कॉम्प्लीमेंट से, समझे बात को। इज एम आर वॉज वर याद रखिएगा, ये लिंकिंग वर्ब होते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, और भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं और भी लिंकिंग वर्ब होते हैं अलग अलग, समझे बात को। लेकिन ये कॉमन है, इनको याद रखना है, ज्यादातर ये यूज होते हैं, समझे बात को। तो इज एम आर वॉज वर क्या है बताओ, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों है। जब इज एम आर वॉज वर के बाद जब कोई मेन वर्ब आएगा तब वो हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे, जब कोई मेन वर्ब ना आए, कोई एडजेक्टिव नाउन या एडवर्ब आए तब वो लिंकिंग वर्ब बन जाएंगे, जोड़ने वाले, याद रखिएगा, समझे। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, लिंकिंग वर्ब्स आर ऑलवेज प्रेजेंट बिफोर देम। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिंकिंग वर्ब आया है, आगे ना, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिंकिंग वर्ब आया है, और किसके पहले आ रहे हैं, देखिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले। तो वही तो मैंने लिखा, लिंकिंग वर्ब्स आर ऑलवेज प्रेजेंट बिफोर देम, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले हमेशा एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है। चाहो तो हिंदी भी लिखते चलना, जरूरी नहीं केवल इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी दोनों बताऊंगा मैं, समझे बात को। पहले इंग्लिश लिख लिया करना, फिर रुक जाया करो हिंदी सुनने के लिए, फिर हिंदी भी लिख लिया करो, साथ साथ काम आएगा अगर हिंदी मीडियम से है तो, समझे बात को, नोट कीजिए इसको। लिंकिंग वर्ब्स आर ऑलवेज प्रेजेंट बिफोर देम, लिंकिंग वर्ब अभी आप याद कर लीजिए कितना, 5, इज एम आर वॉज वर, इज एम, हाँ भैया नहीं होगा, नहीं होगा, वो डायरेक्ट भैया मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करते हैं। क्योंकि देखो हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब दोनों की तरह काम करता है, वो मेन वर्ब की तरह काम नहीं करता। लेकिन जो मेन वर्ब बन जाता है हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ, वो आपका लिंकिंग वर्ब नहीं बनता। जैसे बोला आई हैव सम चॉकलेट्स, मेरे पास है, दैट इज हैव इज मेन वर्ब, है ना। तो आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं, हैव इज हेल्पिंग वर्ब और गॉन मेन वर्ब है वहां पे। तो हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन वो भैया मेन वर्ब भी तो बन जा रहा है, तो जो मेन वर्ब बन सकता है वो लिंकिंग वर्ब नहीं बनता है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब भी आपको 5 याद रखना है, क्या, इज एम आर वॉज वर, ये 5 लिंकिंग वर्ब भी आपको याद रखना है, ठीक है। इज एम आर वॉज वर, 5 लिंकिंग वर्ब आपको भी याद रखना है, इज एम आर वॉज वर, हो गया। इसका हिंदी बोलूं, लिंकिंग वर्ब्स आर ऑलवेज प्रेजेंट बिफोर देम, इनके पहले हमेशा एक ना एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है, इनके पहले हमेशा एक ना एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है, इनके पहले हमेशा एक ना एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है। आप लिंकिंग वर्ब लिख लीजिएगा, इज एम आर वॉज वर, इनके पहले हमेशा एक ना एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है, हो गया। बढ़ेंगे आगे, अब आ जाओ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आते हैं। अब देखिए जरा यहां पे डेफिनेशन देखते हैं अपन, यहां पे अपन डेफिनेशन देखते हैं। अभी लिखने की जल्दबाजी मत कीजिएगा, अभी तो स्टार्टिंग क्लास है ना, कोई जल्दबाजी नहीं अभी अपने को लिखने का, कम से कम एक हफ्ता भी आराम से बैठ के रिलैक्स होकर सुनिए, बस समझिए बस चीजों को, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं अपन, परिभाषा, ठीक है। क्या है भैया परिभाषा, इसको, इसका अ वर्ड और फ्रेज दैट identifies the object, a word or phrase that identifies the object, that is called object complement, ठीक है। इसका हिंदी में बताऊंगा अभी, ठीक है। A word or phrase that identifies the object, that is called object complement। यहां पर अपने को नोट लिखना है, एक नोट लिखना है, वही सेम टू सेम नोट, वर्ड लिखा है ना, वर्ड्स कैन बी a noun, an adjective, or sometimes an adverb। वो वर्ड कौन से हो सकते हैं, कोई एडजेक्टिव, कोई नाउन और कभी कभार कोई एडवर्ब, समझे बात को।
कोई नाउन, कोई एडजेक्टिव और कभी कभार कोई एडवर्ब भी आपके सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे हमने पहला एग्जांपल देखा भैया किसका, नाउन का। किसका देखा हमने, नाउन का एग्जांपल देखा। इसका हिंदी बोलूं क्या, ये लिख रहे थे क्या आप लोग, पहला लाइन लिख लिए, लिख लिए, चलो लिखो भैया। वह शब्द या वाक्यांश, वह शब्द या वाक्यांश, वह शब्द या वाक्यांश, वह शब्द या वाक्यांश, वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे या विशेषता बताए, वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे या विशेषता बताए, जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे या विशेषता बताए, हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। अब देखिए आप यहां पे एक एग्जांपल आपने नाउन का देखा, हाँ कि ना। अब एक एग्जांपल अपन एडजेक्टिव का भी देख ले, ठीक। मैंने बोला दिस म्यूजिक मेक्स मी, क्या बोला मैंने, दिस म्यूजिक मेक्स मी, दिस म्यूजिक मेक्स मी, यह म्यूजिक बनाता है किसे, मुझे, क्या बनाता है, हैप्पी, यह म्यूजिक मुझे खुश करता है या खुश बनाता है। अब इधर देखो जरा, इसमें कार्य क्या हो रहा है भैया, मेड है ना, मेक्स बनाना, ये वर्ब है कि नहीं है, बना कौन रहा है भैया, ये म्यूजिक, तो बात इसके बारे में हो रही है, तो ये क्या हुआ आपका सब्जेक्ट हुआ, और ये म्यूजिक बना रहा है मतलब कर रहा है, किसे बना रहा है, मुझे, तो मैं क्या हूं, ऑब्जेक्ट हूं ना भैया, उसके बनाने का प्रभाव मुझे पड़ रहा है, और क्या बना रहा है, खुश बना रहा है, खुश कर रहा है मुझे, तो ये क्या है भैया आपका एडजेक्टिव है, क्या है ये आपका एक एडजेक्टिव है। और क्या ये एडजेक्टिव मेरी पहचान कर रहा है, बताओ जरा, वाक्य में खुश कौन है, मैं क्या हूं, खुश हूं, समझे बात को, ये म्यूजिक किसे खुश कर रहा है, मुझे खुश कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव इसकी पहचान कर रहा है, ऑब्जेक्ट की पहचान कर रहा है, इट मींस ये क्या होगा भैया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या बन जाएगा ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, समझे, तो कोई एडजेक्टिव भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, नोट कीजिए। इसका भी हिंदी लिख लीजिएगा ना चाहेंगे तो, ठीक है। वो शब्द कोई नाउन, कोई एडजेक्टिव और कोई एडवर्ब हो सकता है, और कभी कभार कोई एडवर्ब भी हो सकता है, ऐसे वो शब्द कोई नाउन, कोई एडजेक्टिव और कभी कभार कोई एडवर्ब भी हो सकता है। जी जी जी, दिस म्यूजिक, उसी म्यूजिक पूरा 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 सब्जेक्ट हो ना। देखिए बता रहा हूँ कैसे, म्यूजिक जो है ना उसके बारे में बात हो रही है, और जो दिस है वो पहचान कर रहा है कि यही वाली म्यूजिक, हाँ, पर्टिकुलर वो जो दिस है वो पहचान कर रहा है कि यही वाली म्यूजिक। एक्चुअल में आप वहां पे देखेंगे जो दिस है ना, वो आपके एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। वो पूरा जैसे कि वो आपका हर नेल्स बताया ना, राधा पेंटेड हर नेल्स, तो वहां पे हर क्या था, पजेसिव डिटरमिनर था, मतलब पजेसिव एडजेक्टिव था, और वहां पे नेल्स क्या था आपका, नाउन था। तो मैंने पूरे कोई ऑब्जेक्ट बोल दिया, हालांकि ऑब्जेक्ट तो नाउन प्रोनाउन नहीं बनता है, लेकिन वो उसी की विशेषता बताने के लिए आ रहा है, इसलिए मैंने साथ में बोल दिया। ठीक, आप चाहे तो अलग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उसी की पहचान कर रहा है ना। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे नोट लिखना है अपने को, जैसे हमने वहां पे नोट लिखा था, यहाँ पे अपने को नोट लिखना है।
नोट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट comes directly after the object, after the object, object complement comes directly after the object, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं। ऑब्जेक्ट, ठीक है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी लिंकिंग वर्ब, देयर इज नो नीड ऑफ एनी लिंकिंग वर्ब। ये क्लियरली दिख रहा है ना, कंजेस्टेड थोड़ी हो जा रहे हैं, देखने में दिक्कत थोड़ी जा रहा है इसको, नहीं ना, ठीक है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कम्स डायरेक्टली आफ्टर द ऑब्जेक्ट। देयर इज है ना, ये माफ कीजिएगा, ये द हो गया, ये देयर है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी लिंकिंग वर्ब बिफोर देम, देयर इज नो नीड ऑफ एनी लिंकिंग वर्ब बिफोर देम, कर लीजिएगा इसको, लिंकिंग वर्ब बिफोर देम, बिफोर देम। हिंदी बोलो क्या इसका, लिख लिया आप लोग, ये इंग्लिश लिख लिए ना, तो लिखो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं, लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं, ठीक है। जो हिंदी मीडियम से है लिख ही लें बिल्कुल, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं, ठीक है, और इनके पहले किसी भी लिंकिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती, और इनके पहले किसी भी लिंकिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती, और इनके पहले किसी भी लिंकिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है, समझे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बाद आते हैं, बीच में लिंकिंग वर्ब चाहिए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं, बीच में कोई लिंकिंग वर्ब वगैरह नहीं चाहिए, डायरेक्ट बाद आते हैं। आप देख पा रहे हैं डायरेक्ट बाद ये लोग आए हुए, हो गया, समझ में आया। नाउन का प्रयोग 3 स्थान पे होता है, 3 जगहों पे, पहला तो वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे, दूसरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, और तीसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, 3 जगहों पे होता है, क्लियर है। अब आगे बढ़े, ये समझ में आया ना यूजेस। अब आते हैं अपन किसमें, काइंड्स ऑफ नाउन पे आते हैं, इसमें आते हैं अपन काइंड्स ऑफ नाउन पे आते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। अब देखते हैं भैया नाउन के कितने प्रकार होते हैं, चलिए देखते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, कितने प्रकार होते हैं नाउन के, 5 प्रकार होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, एंड द फाइनल फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, noun. How many kinds of noun is there in English grammar? There are 5 kinds of noun in English grammar. The first proper noun, second common noun, third collective noun, fourth material noun, and the final fifth abstract noun. कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के नाउन होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अभी आज आप नाम बस लिख लीजिए, कल अपन कहां से स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर नाउन से। कहां से स्टार्ट करेंगे अपन कल, प्रॉपर। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझ में आया ना, जो सब्जेक्ट की विशेषता बताए, कोई नाउन, कोई एडजेक्टिव या कभी कभार कोई एडवर्ब, तो वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। जब ऑब्जेक्ट की विशेषता बताए, कोई नाउन, कोई एडजेक्टिव, कभी कभार कोई एडवर्ब, दैट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है बात। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले एक लिंकिंग वर्ब आना जरूरी है। हाउ मेनी लिंकिंग वर्ब्स आई टोल्ड यू, 5। फर्स्ट इज, एम, आर, वाज, वर, 5 लिंकिंग वर्ब आपको याद करके ही रखना है, समझे बात को, ठीक है। इतना समझ में आया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत,
ठीक है, तो समय हो गया है, अपन आज के क्लास में पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपसे, बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।